माय चैनल योर नॉलेज वॉल्ट। मेरा नाम जैसे कि मेंशन किया है डॉक्टर प्रतिभा शर्मा है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वोकैबुलरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन। और इस सेशन में हम वोकैबुलरी पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ह्यूमरस वे में। ये आप लोगों के लिए अभी एक सरप्राइज़ है कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसे शुरू करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। और इसके साथ साथ ये आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन उसके साथ ही ये आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी आप इन वर्ड्स का यूज़ करना सीख पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो इन डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपका सिलेक्शन भी हो गया है, उसके बाद में भी आप डेली लाइफ में किस तरह से इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड शुरू करने से पहले हम हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। उस स्टोरी से हमें ये पता चलेगा कि हमें ये वर्ड कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे ये इसका यूज़ होगा और किस तरह से इसका यूज़ होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आप और आपका फ्रेंड कई दिनों से मिल नहीं पाए हैं। मान लीजिए लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पाए थे, अब लॉकडाउन एंड हो गया है और सिचुएशंस धीरे धीरे अंडर कंट्रोल है और अब आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। तो आपने उसे कॉल किया। कॉल करने पर आपने उसे बताया कि वो आज शाम आप उसे मिलने कहीं पे बुला रहे हैं कि चलिए हम कहीं बाहर मिलते हैं। तो आपके दोस्त ने आपको मना कर दिया, बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ठीक है, आपने कॉल रख दिया और उसके बाद में आपको फ़ील हुआ कि क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए मैं उससे घर जाकर मिलता हूँ। तो आप उसके घर गए। वहाँ जाकर आप देखते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब नहीं थी, बल्कि वो अपने कुछ और फ्रेंड्स के साथ या कहिए कि वो कुछ अपने कज़न्स के साथ में बिज़ी था और उनके साथ वो बहुत हंसी मजाक कर रहा था या कुछ भी एंजॉय कर रहा था। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप उसे देखकर यू वर टेकन अबैक, मतलब आप उसे देखकर शॉक्ड रह गए आप उसे देखकर। तो अबैक का मीनिंग हम यहाँ पे अबैक को देखिए हमेशा टेक के साथ यूज़ करेंगे, टेक के साथ यूज़ करेंगे तो टेकन अबैक। तो फाइंडिंग योर फ्रेंड इन दैट सिचुएशन टेकन अबैक यू, मतलब आपको उसने शॉक में ले लिया। यू वर टेकन अबैक, आप कह सकते हैं यू वर टेकन अबैक। ठीक है, मतलब आप बहुत ही शॉक रह गए। तो टेकन अबैक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, शॉक्ड रहना। क्या हो गया इसका मतलब, शॉक्ड रहना। इसे हम हमेशा टेकन के साथ यूज़ करेंगे और इसका मतलब हो गया शॉक्ड रहना। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती है, उस कंडीशन में आप क्या रह जाते हैं, अबैक रह जाते हैं या शॉक्ड रह जाते हैं। ओके, और मैंने आपको ये भी बता दिया इसे किस तरह से यूज़ करना है। जैसे यू आर टेकन अबैक या यू वर टेकन अबैक, आप शॉक्ड रह गए, ऐसी सिचुएशन में आप उसे देखकर शॉक्ड रह गए। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी की फर्स्ट कहानी की जो फर्स्ट वोकैबुलरी का फर्स्ट वर्ड ही मान लीजिए आप। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अबंडोन। कहानी को कुछ आगे बढ़ाते हैं। अब आपने उसे उस सिचुएशन में देखा, आप शॉक्ड रह गए, एक तरह से आपको लगा कि उसने आपको धोखा दिया है, मतलब आपको सच नहीं बताया, आपको झूठ बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है, जबकि उसकी तबीयत ख़राब नहीं थी। तो आप उस कंडीशन में क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि यार कैसा फ्रेंड है ये, इसने मुझे झूठ बोलना, मुझे साफ साफ ही मना कर देता कि मुझे नहीं मिलना आपसे अभी, या मेरे फ्रेंड्स या मेरे कज़न्स आए हुए हैं तो मैं अभी नहीं मिल सकता आपसे। तो इस सिचुएशन में आप क्या सोचोगे कि लेट अबंडन दैट फ्रेंड, लेट मी अबंडन दैट फ्रेंड, यानी मुझे उस फ्रेंड को अबंडन कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का एक और वर्ड, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, इस वर्ड का एक सिनोनिम आप कह सकते हैं, क्या होगा, डेजर्टिंग। छोड़ देना, डेजर्टिंग, अबंडन कर देना। तो आपने क्या, आपके माइंड में क्या आया कि मैं उसे कम्प्लीटली लीव कर दूंगा। तो यू डिसाइडेड, अब आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यू डिसाइडेड टू लीव हिम completely or forever and forever, you decided that कि अब मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फ्रेंड जो मुझसे झूठ बोलता हो। ठीक है, तो सेकंड वर्ड हमारा हो गया अबंडन। मूव करते हैं
नेक्स्ट स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबडक्ट। अब आपने क्या सोचा कि उसने आपको जो है लर्च किया। डिजर्टिंग का जो एक और मीनिंग हो सकता है वो लर्च भी हो सकता है, लीव यू इन अ लर्च। ये ईडियम है एक, ये मैं आपको ईडियम्स में पढ़ाऊँगी। तो डिज़र्ट किया आपको, तो आपने क्या सोचा कि अब मैं उसे छोड़ दूँगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या सोचेंगे कि क्यों ना मैं इसे सबक सिखाऊं। तो उसे सबक सिखाने के लिए आपने सोचा कि उसके पास एक पैट डॉग है जो उसे बहुत ही प्यारा है। तो आपने सोचा वाई डोंट आई अबडक्ट हर डॉग, हिज डॉग, क्यों ना मैं उसके डॉग को अबडक्ट कर लूँ। एबडक्ट कर लूँ, एबडक्ट करना मतलब किडनैप करना, यानी क्यों ना मैं उसके डॉग को किडनैप कर लूँ। और किडनैप करने से उसको सबक मिलेगा कि जब आप किसी के बारे में किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या किसी को ज़्यादा चाहते हैं, वो भी आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ही आपका अटैचमेंट था उससे और उसने झूठ बोला है, जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती तो आपको कैसा लगता है। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इसके पैट को एबडक्ट कर लूँ या किडनैप कर लूँ, जिससे उसे एक लेसन मिले। तो एबडक्ट का मतलब क्या हो गया, किडनैप। तो ये इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वाई नॉट abduct his dog, ठीक है। इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे क्या करते हैं, लेकिन इस तरह से गुस्से में आप ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे, मान लीजिए आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, नेक्स्ट डे नहीं कुछ दिनों बाद में आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, तब तक आपने उससे बात नहीं की और आपके फ्रेंड ने भी आपको कॉल बैक नहीं किया। तो अब आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आप उसे इग्नोर करने लगते हैं। आप जब उसे इग्नोर करने लगते हैं और वो आपसे आकर के बात करने की कोशिश करता है, तो उस केस में आपका जो बिहेवियर है वो उसे एबिरेंट लगेगा। मतलब वो क्या नोटिस करेगा कि आपके बिहेवियर में एबिरेशन है, आपके बिहेवियर में एबिरेशन है। एबिरेशन मतलब अनयूजुअल, अनयूजुअलिटी, मतलब योर बिहेवियर इज़ अनयूजुअल। जैसा बिहेवियर आप डेली करते थे उस तरह का बिहेवियर आप नहीं कर रहे हैं। तो सेंस में आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही नोटिस्ड एबिरेशन इन योर बिहेवियर। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि उसने आपके बिहेवियर में एक एबिरेशन मतलब एक अनयूजुअलिटी नोटिस की। मतलब बहुत ही अजीब बिहेवियर जो यूजुअल नहीं है, इस तरह का बिहेवियर उसने नोटिस किया। इसे आप एब्रीविएशन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। एब्रीविएशन एक डिफरेंट वर्ड होता है, एबिरेशन एक डिफरेंट वर्ड होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एबियंस। अब क्या हुआ कि उसको आपका बिहेवियर बहुत एबिडेंट लगा, तो उसने आकर आपसे बात करने की कोशिश की और वो आकर के आपसे बहुत ही इनोसेंटली बात कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये कैसा मतलब है, उस दिन इसने मेरे साथ ऐसा किया और उसके बाद में अभी मुझसे आके पूछ रहा है कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन ने आपको क्या एबेंस में डाल दिया। एबेंस में मतलब शंका में एक तरीके से कह सकते हैं, यानी आपको एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया जिससे कि आप थोड़ा सस्पेंस हो गया यहाँ पे, यानी आपको एक सस्पेंस में उसने डाल दिया, एबेंस में डाल दिया आपको, ठीक है। तो उसके बिहेवियर ने, उसके इनोसेंट बिहेवियर ने आपको सस्पेंशन में डाल दिया, ठीक है, सस्पेंशन में डाल दिया। तो आपने क्या किया कि अपना जो प्लान था उसके डॉग को अबडक्ट करने का, उसको भी आपने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसको आपने सस्पेंड कर दिया। और अब इस मीनिंग को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि योर प्लान ऑफ abducting his dog falls into abeyance। मतलब अब क्या हुआ कि आपका जो वो प्लान था वो भी क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, या एक तरह से कह सकते हैं आप उसे सस्पेंशन में चला गया।
ठीक है। तो अबेयंस का मतलब क्या हो गया, सस्पेंशन या किसी चीज़ को सस्पेंड करना या इसे क्या कर देना, ड्रॉप कर देना, उसको टेम्परेली उसको ड्रॉप कर देना, सस्पेंड कर देना। या इसको आप ये भी कह सकते हैं, लिख लीजिए इसे भी, ड्रॉप इट टेम्परेरीली, ड्रॉप इट टेम्परेरीली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्शन। अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, तो उस केस में भी आप इसे अबेयंस यानी कि सस्पेंड, जो हमने यूज़ किया था कि योर प्लान ऑफ एबडक्टिंग हिज डॉग फॉल्स इनटू अबेयंस। नाउ एज यू हैव पुट योर प्लान इन अबेयंस, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यू हैव अबॉर्टेड योर प्लान, यानी आपने अपने प्लान को क्या कर दिया, अबॉर्ट कर दिया। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इफ़ एनी प्लान और एनी अरेंजमेंट दैट यू हैव मेड, दैट यू हैव थॉट ऑफ, दैट गोज़ रॉन्ग बिफोर इट कैन डेवलप प्रॉपरली, देन वी कॉल इट अबॉर्शन। मतलब हमने सोचा कि हम इसे करेंगे, लेकिन हमें इसे करने से पहले ही हमने उसे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अबॉर्ट। या हम हिंदी में कह सकते हैं निरस्त करना, ठीक है। तो हम अबॉर्ट या अबॉर्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अबॉर्शन का एक मीनिंग और होता है जो कि जनरली सबको पता होगा, हम लोग सोशल मीडिया पे या फिर टीवी वगैरह में सब लोग देखते हैं कि इफ़ एनी गर्ल एंड्स हर प्रेगनेंसी डेलिबरेटली, मतलब अपनी प्रेगनेंसी को वो डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर वो अबॉर्ट कर दे सकती है, एंड कर देती है, तो उसे भी हम अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है। तो अबॉर्शन के दो मीनिंग हो गए, एक तो प्लान अबॉर्ट करना यानी ड्रॉप कर देना अपने प्लान को, और उसको हम एबेयंस भी कह सकते हैं, एबेयंस में जाना, सस्पेंशन में जाना। एबेयंस मतलब सस्पेंशन, अबॉर्शन मतलब प्लान को ड्रॉप कर देना, सस्पेंशन करना, एबेयंस करना मतलब अबॉर्शन और एबेयंस दोनों का मीनिंग कुछ कुछ सेम होता है। ठीक है। जब हम सस्पेंड के केस में इसको लेते हैं तो ये अबॉर्शन से मेल खा सकता है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एबेयंस मतलब अबॉर्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्रिज्ड। चलिए अब हमारी ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई है जो हमने पढ़ी थी अब तक। अब हम दूसरी कहानी की तरफ मूव करते हैं। अब आप दोनों फ्रेंड्स के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ दिनों बाद में आपके फ्रेंड ने आपको एक नॉवेल दिया कि लो ये पढ़ो, बहुत अच्छा नावल है, ये मैंने भी पढ़ा है। अब आपने उस नावल को देखा, बहुत ही मोटा नावल था, इतने सारे पेजेस देखकर ही आपको लगा कि यार मैं कब पढ़ूंगा, इतना टाइम तो मुझे टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं है, कोर्स बुक्स पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, बट ये कह रहा है तो यानी नावल अच्छा है, तो इसमें से कैसे पढ़ूँ। तो आपने क्या किया, अब उसका आप एक एब्रिज्ड वर्जन खोजने लगे। एब्रिज्ड वर्जन मतलब शॉर्टर वर्जन खोजने लगे। एब्रिज्ड वर्जन मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को एब्रिज करने का मतलब है कि उसे शॉर्ट करना। टू एब्रिज समथिंग मीन्स टू मेक शॉर्टर। कि आपको तो वो नॉवेल पढ़ना ही है, लेकिन आप क्योंकि इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकते, मान लीजिए उसमें 1500 पेज है, तो इतना पेजेस आप पढ़ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, उसका एब्रिज्ड वर्जन देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, हो सकेगा तो परचेज़ कर लेंगे, लेकिन अब आपको उसको पढ़ना ही है तो आप उसका एक एब्रिज्ड वर्जन या एक शॉर्टन वर्जन ख़रीद लेंगे। ठीक है। अब आपने उस बुक को पढ़ा, उस बुक को पढ़ने के बाद में आपको लगा कि वाह सच में बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप क्या कहेंगे कि आप क्या कहेंगे अपने मन में, ये आप कहेंगे कि तभी क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी है तभी इसे इतना अक्लेम मिला, अक्लेम मतलब पब्लिक प्रेज, इतनी अच्छी बुक को क्या मिल रहा है, पब्लिक प्रेज, पूरी पब्लिक उसको प्रेज कर रही है। ठीक है। तो आपने देखा कि एब्रिजमेंट को भी उसके पब्लिक प्रेज मिल सकता है और उसके ओरिजिनल वर्जन को भी मिल सकता है। ठीक है। तो एब्रिजमेंट और अक्लेम, दो वर्ड्स आपने इस वाली स्टोरी से सीखे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि वो बुक जिसने भी लिखी है उसे ये पता चलता है कि उसकी बुक को इतना अक्लेम मिल रहा है, तो उसे क्या लगेगा, उसके बुक को इतना अक्लेम मिल रहा है तो उसके लिए वो क्या हो गया, एक तरीके से वो एक्कोलेड हो गया। एक्कोलेड का मतलब ऑनर, एक्कोलेड हो गया, एक्कोलेड का मतलब ऑनर। उसके लिए एक ऑनर की बात है कि उसकी बुक को इतना अक्लेम मिल रहा है। यानी अगर आप
कभी रिसीव करते हैं एक्लेम, तो यानी आपको एक्कोलेड मिलता है। या इस तरह से मैं इसको कह सकती हूँ कि इफ़ यू रिसीव एन एक्लेम you are given an accolade। ठीक है, तो एक्लेम का मतलब पब्लिक प्रेज और एक्कोलेड का मतलब ऑनर। अगर उसके जो ऑथर है उस बुक का, उसे बहुत सारा पब्लिक प्रेज मिल रहा है, बहुत सारा एक्लेम मिल रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए एक एक्कोलेड है, ये उसको ये एक्कोलेड की तरह मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये सब वर्ड्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये स्टोरी भी पूरी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको डाउट है कि आपको ये वर्ड याद नहीं रहेंगे, तो बस एक बार और आप ये वीडियो देख लीजिए। आई एम 100% श्योर, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे, ना ही आप ये भूलेंगे कि किस तरह से इनको यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। आप ये सीरीज़ पूरी देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि डेली या फिर डेली भी नहीं तो अल्टरनेट डेज़ पे आपको वीडियो ज़रूर दूँगी। अल्टरनेट डेज़ पे पक्का आपको वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप अपना जो ये वोकैबुलरी की प्रैक्टिस है ये जारी रख पाएँ। और सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।